सुनी होगी कि एक रोटी के पीछे 2 बिलियन की लड़ाई हो गई और उसका फायदा बंदर ने उठाया। तो हम में से सबने मेरे ख्याल से स्कूल में ये वाली स्टोरी पढ़ी और इससे लेसन जो मिला था वो भी सबको याद होगा। तो आज मैं उन 2 बिलियन के बारे में बात कर रही हूँ, यानी इंडिया और पाकिस्तान, और यहाँ पर मैं बंदर बताना चाहूंगी अमेरिका। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है और इसका कंटेंट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहिए दोस्तों। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान ने क्या बोला, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डेस्परेटली जो है F-16 की जरूरत थी, तो उन्होंने अमेरिका को बुलाया और बोला कि भाई हमें F-16 दे दो और बदले में हमारा जो है लाहौर स्टेट ही ले लो। तो अमेरिका ने बोला भाई तुम्हारे लाहौर स्टेट से तो मुझे क्या ही मिलेगा, वैसे ही तुम्हारा दिवालिया है, डेवलपमेंट के नाम पे, जीडीपी के नाम से वैसे ही लो हो, तुम एक काम करो, हम तुम्हें लोन पे दे देते हैं पैसा। अब लोन पे दे देते हो तो उसके साथ साथ कंडीशंस भी रख दी। अब कंडीशंस क्या रखी कि तुम्हारे को जब हम लोन पे पैसा देंगे तो हम हमारे से तुम F-16 खरीदोगे, उसके बाद तुम्हें अपनी जो कंट्री है उसमें अमेरिका का मिलिट्री बेस बनाना पड़ेगा, एयर बेस बनाना पड़ेगा कि कभी भी धड़ल्ले से जो है अमेरिका वाले अपने जेट फाइटर्स या कोई भी जो प्लेन है वो उतार सकेंगे। साथ ही साथ जो भी आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होगा, यानी कोई मेट्रो बनेगी या रेल बनेगी या आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स बनेगी, उसका भी सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अमेरिका को देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई ठीक है, आप हमें F-16 दे दो, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराना है आप करवा लीजिए और हमें F-16 दे दीजिए। अब अमेरिका भाई साहब ने F-16 दे दिया। अब इंडिया की मीडिया ने इस न्यूज़ को क्या किया, इंडिया की मीडिया में जब ये न्यूज़ आई तो वो डर डर के बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो F-16 ले लिया है, अब इंडिया जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि F-16 जो है अगर इंडिया पे आ गया तो भारी भरकम जो है नुकसान होने वाला है। अब यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो टेंशन हो गई है। पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि चलो यार हमें भी F-16 ले लेना चाहिए। अमेरिका के पास जाते हैं F-16 लेने के लिए, तो अमेरिका क्या बोलता है कि देखिए पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा गरीब देश है, उसका तो पहले ही इकोनॉमी डाउन है, तो मैंने उसको F-16 दिया इतने पैसे में। अब भारत जो है वो थोड़ा सा डेवलप्ड तो है, तो F-16 अगर आपको लेना है और पाकिस्तान से आपको थोड़ा दिखाना है कि यार हमारे पास भी F-16 है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो भारत ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगभग 10 F-16 अमेरिका से खरीद लिए। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये थी, जो मैं स्टोरी की आपको बात कर रही थी, कि 2 बिलियन की लड़ाई में हमेशा से जो है वो बंदर का ही फायदा होता है। देखिए अमेरिका हमेशा से ही पावरफुल क्यों है, इसलिए नहीं कि उसके पास वेपन ज़्यादा है, इसलिए नहीं कि उसकी मिलिट्री ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि वो इस तरीके के देशों को ढूंढता है जो आपस में लड़ाई करते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान। अब इन देशों से उसको क्या फ़ायदा हुआ कि एक जो कमज़ोर देश था उसको उसने लोन पे पैसा दे दिया, इंटरेस्ट उससे वसूलेगा और साथ साथ अपना फ्री का जो है वो मिलिट्री बेस भी वहाँ पर बना डाला और एक कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया। दूसरी कंट्री से उसको क्या फ़ायदा हुआ कि थोड़े से ज़्यादा पैसे में उसने उस F-16 एक नहीं बल्कि 10-10 बेच डाली। तो किस तरीके से लड़ाई का फ़ायदा उठाया तीसरी कंट्री ने, यानी अमेरिका ने। तो अगर हम इस बात को समझें कि अगर भारत और पाकिस्तान आपस में मिलते हैं, जो कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत तरीके से चाहते थे, 2001 में उन्होंने बस भी चलाई थी और उस बस में वो गए, जिस बस में वो गए थे पाकिस्तान, और ये बोला था कि यार बहुत लड़ाई हो गई है, बहुत वॉर कर लिया हमने, बहुत नुकसान हो गया दोनों देशों को, तो अब अच्छा है अगर हम आपस में मिल कर रहे हैं। अब उस बस में देवानंद साहब भी गए थे और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी गए थे, और लेकिन वो जो चीज़ थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। देखिए ये जो लड़ाई है उससे जो है तीसरे को हमेशा से ही फायदा होता है। यही फायदा जो है अमेरिका बहुत टाइम से उठा रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो मिलकर रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि अगर 2 कंट्रीज आपस में लड़ाई करती है तो तीसरी कंट्री जो कि पावरफुल हम समझते हैं उसको हमेशा ही फायदा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।